प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में बोले आमीन। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। जोर से बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। परमेश्वर ने आज बताया मुझे, जब अनॉइंटिंग ऑयल से आपके लिए प्रेयर हुई है, मसा आपके अंदर आ चुका है बड़े काम करने का, खुदावन के नाम को आगे बढ़ाने का मसा एंटर कर चुका आपके अंदर। आमीन। मुझे विश्वास वाला चाहिए आप लोगों का चर्च। हालेलुया। आप जानते हो जितना आपके अंदर फेथ है, आप उसी तरह से मसे को ले सकते हो। जिस तरह आप अपने अगुए की आज्ञाकारी में हो, उसी तरह से फेथ और उसी तरह से काम और उसी तरह से मसा आपकी लाइफ में कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो आज आपके अंदर मसा पैदा हो चुका है, जो आपको आगे लेके जाएगा, आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जो आगे लेके जाएगा, और तुम लोग सेवा करने पाओगे परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम। एक शारीरिक बंदा कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू इस जगत के लिए बहाया है, ताकि जो कोई जो कोई भी उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई भी उस पवित्र लहू को मांगेगा, परमेश्वर उसको छुएंगे, उसको पवित्र करेंगे और अपनी सेवा के लिए खड़ा करेंगे। कहता उस मसीह का जो पवित्र लहू है, तेरे गुनाहों से और तेरे पापों से, तेरे गंदी चीजों से तुम्हें शुद्ध करता है और तुम्हें जीवते परमेश्वर की सेवा के लिए वो इस्तेमाल करेगा। आमीन। और आज जैसे मैं ऑयल आपके ऊपर अप्लाई कर रहा था, और होली स्पिरिट ने मुझे जब बोला ऑयल आपके ऊपर अप्लाई करने के लिए, मैं देख रहा था कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके गुनाहों को धो रहे हैं, उसका लहू आपके गुनाहों को धो रहा है, और आप खुदावन के सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, दलेरी के साथ, सामर्थ के साथ, जलन के साथ। आमीन। मुझे ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। अभी भी छोटे वाला है, बोलो जोर से हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा, आपसे ध्यान से सुने। गिनती की पुस्तक, अगर आप जल्दी से निकाल सकते हो निकाल लो, नहीं तो इसे लिख लो, घर जाके इसे पढ़ना। 25 अध्याय को मैं पढ़ूंगा, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय, उसमें लिखा है, इजरायली शितिम में रहते थे, और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उन देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर के देवताओं को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़का। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भटका हुआ कोप इजराइल के ऊपर दूर हो जाए। मैं फिर से पढ़ूंगा, प्रजा के प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भटका हुआ कोप इजराइल के ऊपर दूर हो। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। ये कौन शोर मचा रहा है? बाहर है कोई बच्चा? बंद करो शोर को। जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। 6 आयत में लिखा है, जब इजरायली की सारी मंडी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों के आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उनके मंडली में से उठकर हाथ में एक वर्षी ली, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में वर्षी भेद दी। इस पर इजरायलियों में से मरी जो फैल गई थी वह थम गई, और मरी से 24,000 पुरुष मनुष्य मर गए।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसने इज़राइल के बीच में मेरी सी जलन उठी है, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू उससे कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी है और इज़राइलियों के लिए प्रायश्चित किया है। पूरी कलीसिया बोले आमीन। जोर से फिर से बोलो आमीन, हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलना चाहता है। 10 आयत से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इज़राइल के बीच में मेरी सी जलन उठी है, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू उससे कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए उसके बाद उसके वंश के लिए सदा याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी है और उसने इज़राइलियों के लिए प्रायश्चित किया है। पूरी कलीसिया बोले आमीन। जब दाऊद परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी और दाऊद को बोला, दाऊद तूने जो मेरा काम किया है, तूने जो मेरी सेवा की है, मेरे भवन की तैयारी की है, मेरे कामों के लिए तूने आगे आया, अपने दिल को खोला है। दाऊद को बोला, दाऊद मैं तेरे वंश को, यानी तेरे जनरेशन को, तेरे पोतों को, तेरे परपोतों को, तेरे बच्चे जो आगे होंगे, मेरी आशीष, मेरी बरकत दाऊद उन पर ठहरी रहेगी और कभी ना मिटेगी। अब मेरी बात एक गल ध्यान देना सुनो। साडा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, जिस दे कोल तुसी बैठे हो, वो सिर्फ तुहाडे बारे नहीं सोचदा, वो तुहाडी पीढ़ियां दे बारे भी सोचदा है, तुहाडे बच्चों दे बारे, तुहाडे पोतियां दे बारे, तुहाडे पर पोतियां दे बारे, हर एक दे बारे परमेश्वर सोचदा है और उन्होंने ब्लेस करना चाहता है परमेश्वर। जदों एक बंदा परमेश्वर दे नाम दे विच स्टैंड लैंदा, परमेश्वर की सेवा करन दा ठाणदा है, हर मुसीबत दे विचों खुदा दे नाम की सेवा करदा है, हर परीक्षावां दे विचों खड़ा रहंदा है और परमेश्वर के नाम दे पिछे दौड़दा और भजदा है। बाइबल दसदी है उस धर्मी मनुख के द्वारा परमेश्वर उसके वंशां नूं, उसके पोतियां नूं, उसके बेटे नूं, उसके परपोते नूं बरकत दिंदा और उसकी जनरेशनस उस बरकत नूं खांदियां ने। हालेलुया। हो सकता है कि आप लोग आए हो कि यीशु मसीह मेरे नशे को दूर करे, मेरे घर से पाप दूर करे, मेरे घर से बीमारियों को दूर करे, या जादू टोने को दूर करे। हाँ, पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, इसे तो परमेश्वर कर देगा। लेकिन आपको अपने भवन में बुलाने का मकसद क्या है परमेश्वर का? कि जो पीढ़ियों से श्राप आपके घरों में चलते आ रहे हैं, वो श्राप बीमारी के, वो श्राप जो हैं वो कर्जे के, वो श्राप जो हैं जादू टोने के, गरीबी के, वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स के, वो श्राप जो चलते आ रहे हैं, उन श्रापों को परमेश्वर तोड़े और ब्रेक करे। और परमेश्वर को यह काम करने के लिए एक धर्मी, एक खरा मनुष्य चाहिए, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता हो, परमेश्वर के वचन पे चलता हो और खरा रहने वाला, खुदा की जलन उठाने वाला जो बंदा हो। नहीं तो परमेश्वर वो काम नहीं कर पाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, आपकी पीढ़ियों को ब्लेस नहीं कर पाएगा और बंधन नहीं टूटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। इससे कारण कई बोर्न क्रिश्चियन ने, लेकिन हजे तक घर दे विच बीमारियां, श्राप और तरह तरह की प्रॉब्लम्स चल रही ने। क्यों? असी जान गए असी यीशु मसीह दे विच तां हैगे आ, लेकिन व्यवस्था और परमेश्वर के वचनों को मनन वाले निगा। और जो असी वचन को तोड़ांगे और वचन को ना मनांगे, बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर धर्मी जनां नूं ब्लेस करदा है। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था ते चलदे ने, धर्मी ने, परमेश्वर की जो आशीष है उन्हां दे उत्ते ठहरदी है, उन्हां दे जनरेशनस, उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे परपोते बरकत पांदे ने परमेश्वर के द्वारा, और शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। आप दाऊद को देखें,
परमेश्वर ने उसके वंश को, आज तक उसका वंश कहता, परमेश्वर कहता मैं तेरे वंश को राज गद्दी पर बिठाता जाऊंगा। आप इमेजिन कर सकते हो, राज गद्दी, कोई सीएम की चेयर नहीं थी वो, कोई एमएलए की चेयर नहीं थी वो जो चेयर परमेश्वर बता रहा था वो राजा की चेयर थी, वो राज गद्दी थी, वो बड़ी थी, और वो पीएम से भी ऊपर की बात कर रहा था परमेश्वर। कहता तेरे वंश को मैं बढ़ाता जाऊंगा, तेरे वंश को मैं आशीषित करता जाऊंगा। कारण परमेश्वर ने कहा दाऊद तू, तेरे अंदर जो जलन उठी है मेरे भवन को बनाने की, तेरे अंदर वो जलन उठी मेरी सेवा करने की, तेरे अंदर वो जलन उठी मेरे काम करने की, मैं तेरी जनरेशन को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे वंशों को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा। आप अगर दाऊद की जीवन को देखें, सबसे लंबी उम्र जी के गया दाऊद। इतना बूढ़ा हो चुका था कि कंबल भी उसे गर्म नहीं कर पाते थे ठंडी में, इतना बुजुर्ग था वो। सबसे लंबा उम्र वो जी के गया, सबसे अच्छा जिंदगी वो जी के गया, सब लड़ाइयां जीत के गया, सब कुछ उसके पास था। कारण परमेश्वर के प्रति जलन रखने वाला था दाऊद। जब परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तुम्हें राजगद्दी देने वाला हूं, तू राजगद्दी में बैठेगा, और इस वक्त दाऊद राजगद्दी पर नहीं था, शाऊल राजगद्दी पर था। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते और जलन रखते हैं, वो जानते हैं वचन कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, उनकी हानि मत करो, क्योंकि दाऊद को मालूम था शाऊल अभिषिक्त है, अगर मैं उस पे ऊपर हाथ उठाऊंगा मैं परमेश्वर की नजरों में अपराधी ठहरूंगा। उसके पास ताकत थी शाऊल को मारने की, लेकिन उसने मारा नहीं, कारण परमेश्वर का भय मानता था, जलन रखता था। कहता यहोवा का हाथ इस पे पड़े लेकिन मेरा हाथ कभी ना पड़े इसके ऊपर। और जब उसको समाचार भी मिला कि शाऊल मारा गया है, तब भी वो खुश नहीं हुआ, वो दुखी हुआ। धर्मी जन, जलन रखने वाला प्रभु की व्यवस्था को पूरा करता है, उसके वचन को मानता है, उसकी जिंदगी में सबसे पहली जो प्रथम इच्छाएं होती हैं, प्रायोरिटी होती हैं, वो होती है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के काम को करना, उसकी सेवा को करना, उसके पहले जीवन की प्रायोरिटी यही होती। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तूने जो अपना नहीं सोचा दाऊद, तूने जो पैसे, जो बरकत, जो सोना, जो लवान, जो सब तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तूने अपना नहीं सोचा, अपने बच्चों का नहीं सोचा, तुमने मेरा सोचा है। परमेश्वर कहता तूने जो मेरा सोचा है, अब मैं तेरा सोचूंगा, तेरे बच्चों के बारे में सोचूंगा, तेरी जनरेशन के बारे में सोचूंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे सोचा है। आमीन। आप परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर आपके बारे में सोचेंगे, परमेश्वर के घर के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर आपके घर के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। आप खुदावन के काम करेंगे, खुदावन की जलन रखेंगे। हो नहीं सकता कि आपके अंदर खुदावन जलन, हो नहीं सकता कि आपके जनरेशन और आपके बच्चे परपोते तक परमेश्वर की बरकत ना जाए। एक एक जन परमेश्वर की बरकत पाएंगे और खुदावन के नाम में इस्तेमाल होंगे। आज चाहे वो बच्चा जिस नशे में है, जिन तंगियों में है, जिन प्रॉब्लम्स में है, याद रखना मेरी बात, आपके कारण आपकी जनरेशन ब्लेस होगी, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज एक माँ जो यहां पे बैठी है, वो कभी अपने बच्चों को सिखाती नहीं है कि बेटा प्रभु का काम करना है, और बच्चे के अंदर भी कभी बोझ नहीं आता, और कभी भी वो भी परमेश्वर का काम नहीं करता। एक बाप जो यहां पे बैठा कभी अपने बच्चों को सिखाता नहीं प्रभु का काम करना, प्रभु की सेवा पहले रखनी है। कोई बात नहीं, घर का होता रहेगा, खाना खाएंगे, अब मर नहीं रहे, भूखे नहीं है, प्रभु का। आज जब बच्चे, माँ बाप बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे काम करेंगे, मुझे बताओ। फिर माँ बाप कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा नशे में चला गया, फिर माँ बाप कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा गंदे काम कर रहा है। व्यभिचार, तुमने उसको सेवा में तो लगाया नहीं, फिर वो गंदे काम ही करेगा, लोगों में जाकर बुरे काम ही करेगा, नशे ही करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम में उन्हें तूने चलाया नहीं जब चलाना था तुमने। हालेलुया। फिर बाद में शिकायतें मत करो, पहले ही सुधर जाओ, पहले ही स्ट्रिक्ट हो जाओ, पहले ही तंग हो जाओ। थोड़ा सा रास्ता तो तंग होगा, बच्चों को तंगी महसूस होगी, लेकिन उनको बाद में रियलाइज होगा कि जो तंगी मेरे बाप मुझे दे रहा था, मेरी माँ मुझे दे रही थी, वो मेरे फायदे के लिए दे रही थी, मेरे फायदे के लिए दे रहा था। हालेलुया।
क्या आपके अंदर खुदा के लिए जलन है कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपके जनरेशंस को ब्लेस कर सके? आप कहते हो प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे बरकत दे, प्रभु मेरी लाइफ में काम कर। पर क्या आप प्रभु के लिए जलन रखते हो? प्रभु के भवन के लिए जलन रखते हो या नहीं रखते हो? हालेलुया। बाइबल कहती है इजराइलियों के विरुद्ध में, जब इजरायली लोग जा रहे थे, मिस्र से बाहर निकले और हर राज्य को जीत रहे थे, हर एक के ऊपर कब्जा कर रहे थे, तो एक राजा को मालूम पड़ा कि इजरायली हमारे देश पे भी चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। उसने एक बंदा बुलाया विलाम नाम का। उसको मालूम था ये बंदा प्रभु का डर मानता है, ये बंदा अगर किसी जाति को, किसी लोगों को श्राप देगा, ये श्रापित हो जाएंगे, अगर कोई लोगों को ये आशीष देगा, आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु की ब्लेसिंग, ये वरदान इसके ऊपर है। और उसने विलाम को बुलाया। बाइबल कहती विलाम ने कई बार इजराइलियों को श्रापित करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को बदला, उसके मुंह को बदला, और हर बार परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष ही दी। जब परमेश्वर आपकी ओर होता है, जब आप खुदावन की जलन रखते हो, कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चल सकता, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आ सकती, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर अगर आ जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में वो निकल जाएंगी और टेस्टिमनी के साथ आप खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप जलन रखते हो, आप खुदावन का काम करते हो। हुआ क्या? उसके बाद वे विचार करना शुरू कर दिया इजराइलियों के। आप जानते सबसे बड़ी जो कमी थी इजराइलियों के अंदर, वो थी व्यभिचार की, वो थी पाप, व्यभिचार, लड़कियों के साथ गंदे काम करने, लड़के गंदे काम, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी इजराइलियों की। और इन्हीं कमजोरियों के कारण बाइबल कहती हजारों हजारों इजराइली एक दिन में मार दिए जाते थे। हजारों इजराइली एक दिन में फिनिश। जब बाइबल कहती विलाम ने श्राप देना चाहा, परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। हुआ क्या? बाइबल कहती उन्होंने व्यभिचार किया इजराइलियों ने। अब राजा ने स्कीम लगाई, अच्छा विलाम तो आया था, फेल हो गया, उसका तो कोई काम चला नहीं। तो आप जानते जब राजा एक होता तो उसके नीचे सलाहकार होते हैं, उसको सलाहें देने वाले, कि राजा ये कर, राजा वो कर, हम इजराइलियों को ऐसे मार सकते हैं। तो नीचे लोगों ने सलाहें दी होगी राजा को कि राजा इजराइली लोगों के अंदर एक कमी है, बाकी सब तो वो प्रभु का ना काम करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन एक कमी है। राजा कहता बताओ कौन सी कमी है? वो कमी है व्यभिचार, पाप है। ये व्यभिचार, तुम अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों को इजराइलियों के पास भेजोगे, ये फंस जाएंगे, उनके देवताओं की पूजा करेंगे, फिर इनका खुदा जो इनको बचा रहा है वो ही इनको दंड देगा। वो सलाह, राजा को सलाह अच्छी लगी होगी और राजा ने बोला अच्छा बेस्ट लड़कियों को, बेस्ट चीजों को भेजो इजराइलियों के बीच में ताकि वो पाप करें। हुआ क्या? जब उन्होंने व्यभिचार किया, पाप किया, बाइबल कहती है जो श्राप को प्रभु आशीष में बदल रहा था, अब पाप के कारण एक दिन में 24,000 इजरायली मारे गए। 24,000 की बात कर रहा हूं, कोई 2-4 बंदों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई 100, 200, 500, 1000 बंदे की बात नहीं कर रहा हूं। 24,000 एक दिन में मरना, कितनी हाहाकार और कितना रोला और शोर और कितनी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो क्या हो रहा होगा इजरायलियों के बीच में। हालेलुया। हुआ क्या इसके बीच? अब ये टॉपिक अलग है व्यभिचार का, लेकिन आज जो मैंने टॉपिक आपको बताना है उसके ऊपर आते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या देखा परमेश्वर के एक बंदे ने, इसका नाम पिनहास है। उसने क्या देखा कि एक हमारा भाई, यहूदी भाई, एक मुआबिन स्त्री को हमारे तंबुओं में लेके आके पाप कर रहा था, गलत काम कर रहा है। उसके अंदर बाइबल कहती परमेश्वर की जलन उठी। उसके अंदर पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला दांत के बदले दांत, जो पाप करेगा, व्यभिचार करेगा, मारा जाएगा। उसके अंदर जलन उठी, वो तंबू में गया, बर्छी लेकर उसको मार दिया, लड़की को मार दिया, उसको भी मार दिया। और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये जो पिनहास के अंदर मेरी सी जलन उठी है। परमेश्वर ने कहा, कहता हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास इजराइलियों के बीच में जिसके अंदर मेरी सी जलन उठी है,
उसने मेरी जलजलाहट को उन तक यहाँ से दूर किया है कि मैं उनको जलकर अंत नहीं मैंने उनका किया। इसलिए तू उनसे कह दे कि मैं इसके साथ शांति की वाचा बांधता हूँ, उसके लिए, उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के लिए याजक पद की वाचा बांधता हूँ, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी है और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया है। अब परमेश्वर ने कहा इस बंदे के अंदर जो जलन उठी मेरे नाम के प्रति, अब कोई बंदा बात नहीं कर रहा, ये ध्यान से रखो। अब यहोवा परमेश्वर खुद मूसा से बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा अब इस हारून के पोते पिनहास के ऊपर अगर मेरी सी जलन उठी है, परमेश्वर ने कहा इसने पाप को देकर पाप को खत्म किया है और इजराइलियों को, कुछ इजराइलियों को बचा लिया है, तो परमेश्वर कहता अब मैं इसके ऊपर बरकत दूंगा, इसके जनरेशंस के ऊपर बरकत दूंगा, इसके परपोतों तक, इसके पोतों तक याजक पद का काम करेंगे। इमेजिन करो कितनी तगड़ी बरकत परमेश्वर ने उसको दी। आमीन। क्यों? क्योंकि वो खुदा के नाम की जलन रखने वाला था। खुदावन के नाम की जलन रख के उसने पाप को नाश किया, खत्म किया, और परमेश्वर ने कहा इसके अंदर मेरी सी जलन उठी है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। अब पूरे इजराइलियों में से प्रभु ने किसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन उस पिनहास के बारे में परमेश्वर ने बात की, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम की जलन रखी, उसके काम करने की और पाप को नाश करने की जलन रखी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज आप खुदावन के नाम की जलन रखेंगे, आप नहीं जानते आप रास्ते खोल रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने परपोतों के लिए। आप रास्ते खोले अपनी जनरेशंस के लिए, अपने लोगों के लिए। आप रास्ते ओपन कर रहे हो, जो चीजें आपने फेस की हैं वो कभी फेस नहीं करेंगे। जिन चीजों से आप गुजरे हो आप वो कभी नहीं गुजरेंगे, और आपका नाम सदा सदा आपके बच्चे याद रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्यों याद रखेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि जो हमारी इस बरकत का सोता चला है, इस बंदे के इसके नाम से, इसने जो प्रभु में जलन रखी थी और आज हम ब्लेस्ड हैं। इसने जो प्रभु में जलन रखी थी, प्रभु की सेवा, आज हम उसी सेवा में जुड़े हैं और हम आशीषित हैं। अगर वो जलन, वो सेवा ना होती तो आज हम यहां पे ना होते, हम भी श्रापों में और शर्मिंदगियों में होते। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज हम खुदावन की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम जलन से सेवा करते हैं या नहीं करते? या आज हमने वचन सुना तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने बोला अच्छा करेंगे सेवा, और घर जाके ठंडे पड़ गए, घर जाके कमजोर पड़ गए। हालेलुया। जब आप कमजोर पड़ जाएंगे, मेरी बात याद रखना, जो लोग खुदा की जलन रखेंगे और खुदावन की सेवा के लिए आगे होंगे, परमेश्वर उनके लिए उत्तम सोचेगा और बड़ा सोचेगा। परमेश्वर कभी भी उनको भूलेगा नहीं। आप याद किए जाओगे, हेवन में आपका नाम गूंजेगा। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग में आपके नाम का, कहते हैं ना, आवाज होगी, उसको पता होगा परमेश्वर को कि ये बेटा, ये बेटी मेरा काम करके आई है। हालेलुया। लेकिन आज हम अगर जलन नहीं रखेंगे, आज हम अगर अपनी मनमर्जी, सुनो मेरी बात, दुनिया भी जीती है या नहीं जीती? खाना खाती है नहीं खाती? सोती है, रहती है, सब करती है। फिर आप में तो उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप वो भी जिंदगी कट्टन आए हो, तुसी भी जिंदगी कट्टन आए हो, तुसी भी दिन काटते पे हो, वो भी दिन काटते पे है। फिर आपका चर्च में आने का क्या फायदा, चर्च में सीखने का क्या फायदा कि आप भी ओना दे वांगू ही तुसी जिंदगी काट रहे हो, जिंदगी गुजार रहे हो, तो फिर फायदा की? चर्च में आने का तब फायदा और तब आपको परमेश्वर की यो हाथ दिखेगा जब आप खुदा के कामों में चले जाएंगे और जलन रखेंगे परमेश्वर के काम की। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर का नाम प्रथम हो जाएगा, आप खुदावन के लिए स्टैंड लेंगे, खुदावन के लिए काम करेंगे, खुदा भी आपके लिए स्टैंड लेगा और आपके लिए काम करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा इस पिनहास के अंदर मेरी सी जलन उठी है, ये दाऊद के अंदर मेरी सी जलन उठी है,
इसके बच्चों को भी आशीष करूंगा, इसकी पीढ़ियों को आशीष करूंगा, इस पिनहास की पीढ़ियों को आशीषित करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मेरी सी जलन उठी है, उसने मेरी जलन रखी है, मेरी सेवा करने की, मेरे काम करने की। हालेलुया। आज हम सब ब्लेस्ड होना चाहते हैं, लेकिन वचन को मानना नहीं चाहते, खुदा की जलन नहीं रखना चाहते और खुदावन के काम नहीं करना चाहते, जबकि आपकी बरकत जो है, आपका छुटकारा जो है, आपकी आशीष जो है, खुदावन की सेवा में, उसके नाम की जलन रखने में छुपी हुई है। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं लोगों से कि आपको परमेश्वर ने इतना अच्छा जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, तो क्या उसने आपके लिए आशीष दी है? आपके गुजारे के लिए, आपको शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास बहुत है, आपको बरकत दी है प्रभु ने? नहीं। जब आपको उस आशीष से परमेश्वर की सेवा करनी आ जाएगी, खुदा और देना सीख जाएगा, आपको और देगा। वो खुदावन के काम करने आ जाएंगे उस चीजों से। इसीलिए आप उन्हीं चीजों में फंसे हुए हो, उन्हीं छोटी सी बरकत में सेट हो चुके हो और आगे कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आगे आपका विजन नहीं है, आपका दर्शन नहीं है कि मुझे खुदा के काम करने हैं, मुझे सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर के काम करने हैं, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसे, क्योंकि मैंने खुदा के काम सेवा करनी है। आपका विजन नहीं है, आपका दर्शन नहीं है, इसीलिए उन्हीं लेवल्स में और उन्हीं छोटी बरकतों में आप फंसे हुए हो। हालेलुया। अपने विजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना, तुम फल लेके आओ। अकेला फल भी नहीं बोला, परमेश्वर ने कहा तुम बहुत सारा फल लेके आओ। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं फल लेके आओ, कहता बहुत सारा फल लेके आओ, बहुत सारा फ्रूट लाओ, बहुत सारा फल लाओ, फलदार हो जाओ। हालेलुया। लेकिन आज हम अगर जलन नहीं रखेंगे, खुदावन के काम नहीं करेंगे, तो फिर कल आपको प्रभु कैसे आपके जनरेशन के बारे में सोचेगा, कैसे आपके बच्चों के बारे में सोचेगा। आज माँ बाप सोचते अपने बच्चों के बारे में, सोचते हैं ना, अच्छा बड़ा हो रहा है, 18 का हो गया, अब फ्यूचर में क्या करेगा, आगे क्या करेगा, कुछ प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं, इसको यहाँ सेट करेंगे, इसको जॉब्स देंगे, या इसको गवर्नमेंट जॉब से सेट करेंगे, या इसको आर्मी में सेट करेंगे। कहीं ना कहीं सोचते हैं हम इसको सेट करेंगे इसको। लेकिन आप याद रखें मेरी बात, जो लोग खुदा की जलन रखते हैं और खुदावन के काम करते हैं, परमेश्वर खुद आपके बच्चों के बारे में सोचता है, खुद वो दिमाग में रखता है आपके बच्चों के बारे में, क्या करना है, क्या लेके देना है, कहां खड़ा करना है। परमेश्वर की योजनाएं आपके बच्चों की, आपकी बच्चों की लाइफ में पूरा होती हैं। आपकी बुद्धि, आपकी समझ नहीं, खुदा अपनी समझ और अपनी बुद्धि से ब्लेस करता है आपके बच्चों को। हालेलुया। लेकिन आज हम अगर पीछे हो जाएंगे, आज हम अगर खड़े नहीं होंगे सेवा के लिए, खुदावन के काम के लिए, और मेरा फेथ है कि जब ऑयल आपके लिए, ये होली स्पिरिट ने मैसेज दिया और आपके ऊपर ऑयल आया है, एक सामर्थ और एक ताकत आई है आपके अंदर सेवा करने की और काम करने की। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। आज अगर हम खुदावन की जलन रखना शुरू कर देंगे और परमेश्वर का काम करना शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चाल, शैतान की चाल, कोई शैतान का अटैक और कोई जादू और टोना, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा आपको खुदावन के काम करने से नहीं रोक पाएगी। वो आप बढ़ेंगे। अगर बीच में शैतान आया, वो मारा जाएगा, वो बिखेरा जाएगा, वो नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। 90% लोग इसलिए बीमारी में हैं क्योंकि वो खुदावन की सेवा नहीं करते, जलन नहीं रखते, वो खुदा के काम नहीं करते, इसीलिए वो ट्रबल्स में हैं। और वो जब आप सेवा नहीं करेंगे और परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं होगा, संसार की चीजें और संसार का जो गंदी आत्माएं और गंदी चीजें संसार में चल रही हैं, आपके माइंड के ऊपर अटैक करेगी।
आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगी, आपके मन के ऊपर अटैक करेगी, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स में शैतान डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप देखो कौन लोग हैं जो ज़्यादा टेंशन से भरे होते हैं, डिप्रेशन से, तंगियों से भरे होते हैं, जो परमेश्वर से दूर है। क्योंकि जो परमेश्वर के करीब है उसके पास परमेश्वर की सच्ची शांति है। उसको मालूम है अगर ट्रबल आ गया, बीमारी आ गई, ये कुछ टाइम के लिए भाग जाएगी ये, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपने लोगों को, अपने धर्मी को, मैंने वचन से कहा है कि तू आग में से होकर गुजरेगा लेकिन आग तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तू पानी में से होकर जाएगा लेकिन पानी तुम्हें डुबो ना पाएगा। इसका मतलब, गुजरने का मतलब, हाँ हम हो सकता है जैसे परीक्षाएं, जैसे दुख, जैसे अन्य जाति के ऊपर आते हैं हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन वो चीजें अन्य जातियों को नष्ट करने के लिए है, खत्म करने के लिए है, हमें टेस्टिमनी के साथ खड़ा करने के लिए। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं प्रभु की आत्मा से कि अगर आपने सेवा में चलना शुरू कर दी और सेवा का काम करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की जलन अपने मन में रखी, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप आगे बढ़ेंगे और खुदावन की कॉलिंग को पूरा करेंगे। कोई जादू टोना और कर्सिस, जो बीमारियां, श्राप सालों से चल रहे हैं, वंशों से, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा आपको। आप होंगे उनको तोड़ देंगे, उनको खत्म कर देंगे। हालेलुया। अपने अंदर जलन पैदा करें परमेश्वर काम करने की। पता क्या होता है जब एक व्यक्ति के अंदर, एक प्रभु के बंदे के अंदर जलन होती है प्रभु का काम करने की, तो हर वक्त वो परमेश्वर के बारे में सोचता है। वो चाहे अपनी पार्टीज में है, रिश्तेदारों के बीच में, तब भी प्रभु के बारे में सोचता है कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ प्रभु की सेवा कर दी जाए। यहाँ पर कहीं भी वो घूम रहा है, कहीं भी गया, एक जलन उसके अंदर है, प्रभु के काम करने की ललक उसके अंदर है। कि ऐसे नहीं आज हम रिश्तेदारों के बीच में हैं तो हम उन्हीं के जैसे बातें कर रहे हैं, हाँ भी ओ किद्दां फलानी किद्दां ढिंगड़ी किद्दां ओ किद्दां ओ, नो नो नो। आज फ्रेंड्स के बीच में हैं तो हम उन्हीं के जैसे बात कर रहे हैं। अच्छा फेसबुक पे कैसा चल रहा है माहौल, इंस्टाग्राम पे रील्स कैसी चल रही, वैसे सिस्टम हम चला रहे हैं। आप जलन में नहीं हो प्रभु की। एक रियल क्रिश्चियन और रियल प्रभु की जलन रखने वाला, वो इन चीजों से दूर है। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाएगा, कम बोलेगा लेकिन अच्छा बोलेगा, जो फ्रेंड को मालूम पड़े कि ये हमारे जैसा नहीं है, ये हमसे अलग है। कि फ्रेंड आपको बताए ये देख नया ऐप आया रील्स वाला, और आप बोलो मैंने तो पहले ही इंस्टॉल किया हुआ, ये देख। तो ये आप रियल जलन वाले लोग नहीं हो। ये एडिटिंग का नया सिस्टम आया हुआ, ये देख। वो बोलेगा ये तुझे क्या पता, 4 दिन पहले आया था, मुझे मालूम है, मैंने 4 दिन पहले का रखा हुआ पास। आप उनसे भी ज्यादा तेज हो। आप दुनियावी कामों में, तुम खुदा की कैसे जलन रख सकते हो? खुदा के काम कैसे कर सकते हो? खुदा की जलन कैसे रख सकते हो आप? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, आपको देते हैं जो आपको धरती पर जो चाहिए। जब आप खुदावन के काम करते हो, उसकी जलन रखते हो। आमीन। वो ऐसा नहीं है जो आपको कहे अपने मन को मार ले, अब तू कुछ ना मांग मुझसे, दुनिया की कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो कहता मैं तेरी सुख, तेरी सुविधाओं के लिए, तेरी आशीष के लिए मैं तुझे जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तेरे लिए रास्ते खोलूंगा, मार्ग खोलूंगा, लेकिन तेरे अंदर मेरे नाम की जलन होनी चाहिए, मेरे काम की जलन होनी चाहिए। हालेलुया। मेरी सेवा करने की जलन, मेरी सेवा करने का मन होना चाहिए तेरे अंदर। हालेलुया। तुझे घर में कोई किस लिए चाहिए बरकत, किस लिए चाहिए आशीष, किस लिए चाहिए फाइनेंस की बढ़ोतरी? इसलिए कि तुम ऐश कर सको,
तुम पब्बों में जा सको, क्लबों में जा सको, नाच सको, तुम मनोरंजन कर सको, या तुम्हें इसलिए चाहिए कि तुम सेवा कर सको और अपनी मन की इच्छाएं जो प्रभु में हैं वो पूरा कर सको। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे जो वफादार लोग हैं और हर कंडीशन में वफादार, गरीबी में, तंगी में, मुसीबत में, बीमारी में, प्रॉब्लम्स में प्रभु के साथ अड़े और खड़े, और परमेश्वर ने चमकाया उन लोगों को, शाइन किया उन लोगों को, क्योंकि उनके अंदर बेशक उनके पास कुछ नहीं था लेकिन जलन थी परमेश्वर के काम करने की, सेवा करने की, प्रभु के काम करने की जलन उनके अंदर थी। परमेश्वर को ये काफी है कि तुम जलन रखो प्रभु का काम करने की, उसकी सेवा करने की। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं, हालेलुया छोटे वाला चर्च ऊंची आवाज में चाहिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पीछे समझ आ रही है आपको? हिला के बताओ तो आ रही है तो ओके। जिसके ऊपर से जा रही है वो हिलाओ हाथ। हाँ, सबको आ रही समझ। हालेलुया। इधर बंदे जिन्होंने समझ लगी हत्थों ਨੂੰ हिलाओ। देखो इन्होंने समझ लगी, नहीं लगी समझ? हालेलुया। उन्होंने लास्ट वर्ड फड़ लिया, हत्थों ਨੂੰ हिलाओ, तो हत्थों ਨੂੰ हिलान लगे। बस कोई गल, पास्टर साहब ने कहता हत्थों ਨੂੰ हिलाओ। हालेलुया। आप जलन रखेंगे प्रभु की या नहीं रखेंगे? मुझे बताओ। सेवा करने की ललक आपके अंदर होगी या नहीं होगी? आपका फायदा है, आपके बच्चों का, आपके जनरेशन का फायदा है इसमें। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये वचन जो है ना, ये वचन जितना सीधा और जितना आराम से आपको दिखता है इतना है नहीं। एक छोटा सा वचन जो आपको सीधा साधा दिखता है, आप उसे अगर पूरा करेंगे अपनी लाइफ में, आपको चमका देगा, वो आपको ब्लेस कर देगा, आपको आशीष। आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसे लोग को मैं मिला पिछले दिनों, ये जब उनसे पूछा गया कि कहते हम बड़े ब्लेस्ड हैं, फाइनेंशियली सब कुछ है। क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि हम ताइथ बोते हैं, हम 10वां हिस्सा निकालते हैं, हम प्रभु की सेवा के भवन के लिए काम करते हैं, जब भी बड़े बीजों के लिए बताया जाता हम बोते हैं। लेकिन कहता हमारे घर में बीमारी है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने कहा तुमने एक वचन पूरा किया कि तुम बोते हो, तुम ताई देते हो, इसलिए प्रभु ने तुम्हें आशीष दी है। अब दूसरा वचन जो पवित्रताई का है वो उसे भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा ताकि चंगियाई भी आए। परमेश्वर के साथ तुम जैसा चलोगे वो वैसे ही चलेगा आपके साथ। हालेलुया। तुम जितना वचन पूरा करोगे, और कुछ लोग सिखाने वाले भी होते हैं कि कोई बात नहीं, चंदा आने दो भाई, 10वां हिस्सा आने दो, पाप करते रहो, कोई गल नहीं, पब क्लब में जाते रहो। ये भी गलत है कि तुम्हारा जिंदगी अगर सीधी होगी उसके बाद चंदा भी काम करेगा, तुम बीमार नहीं होंगे, तुम ताइथ बोगे, तुम फिर तंगियों में नहीं होंगे, तुम्हारा शरीर भी भला चंगा होगा अगर पवित्रताई में होंगे। वे विचार में चले गए, वे इजरायली मारे गए 24,000, कुछ बीमार पड़ गए। इतनी बीमारियां परमेश्वर ने भेजी इजरायलियों के ऊपर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। मिस्र के ऊपर भेजी, कभी कोई, कभी कोई। 10 महामारियां भेजी। क्यों? उनके पापों के कारण। जब पाप आप करते हो, आप बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करते हो, कि ट्रबल्स और पाप बीमारी को पैदा करते हैं, दुखों को पैदा करते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जब लंगड़े के पास गया, जो 38 साल से लंगड़ा था, तो उससे कहा कि फिर पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुम में पड़ जाए। यानी उसकी मुसीबत की जड़ जो लंगड़ापन था, जो 38 साल से जन्म से लंगड़ा था, वो पाप के कारण लंगड़ा था वो। तो जो पाप में है, गलत याद रखें, आप अपनी लाइफ को सीधा करें। अगर आप बीमारी से छूटना चाहते हो तो आपको बेविचार पाप छोड़ना पड़ेगा, तब बीमारी आपकी लाइफ को छोड़ेगी और प्रेयर असर करेगी।
हालेलुया। पहला, अगर आपकी जिंदगी सीधी है, आप दुनियावी जिंदगी नहीं जीते हो, आप याद रखें मेरी बात को। जो यूथ यहाँ पे जवान हैं भाई, आप मेरी बात को ध्यान रखें। जो सोशल मीडिया लाइफ है वो फेक लाइफ है, वो रियल लाइफ नहीं है। वो 30 सेकंड में जो आपको लाइफ दिखती है, वो फोटोज में जो आपको लाइफ दिखती है, वो फेक है, वो रियल नहीं है। पीठ पीछे जो चल रहा होगा, अगर उसे आप जान जाएंगे, आप ऐसे ऐसे करेंगे, आप ये क्या हो रहा है इसके जीवन में। जो सेलिब्रिटी, जो कलाकार आप देखते हो, अगर उनकी पीठ पीछे लाइफ देखो, आप बोलेंगे मैं इसी लाइफ में बड़ा खुश हूं भाई, इसकी लाइफ में देख क्या हो रहा है इसको, अब माथे पे हाथ लगाऊंगा क्या हो रहा है इसके साथ। और आज यूथ जवान उनको देख के बोलते हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी इनको फॉलो करेंगे। बाइबल सिर्फ अगुओं को फॉलो करने की बोलती है, अपने पास्टर को फॉलो करने के लिए बोलती है, वचन को फॉलो करने के लिए बोलती है। ये सोशल मीडिया दुनिया को फॉलो करने के लिए नहीं बोलती। जो दुनिया को फॉलो करेगा वैसे श्राप, वैसी मुसीबतें कैच करेगा, लेगा अपनी लाइफ। हालेलुया। आज भी हम जब मैरिज करते हैं, वही दुनिया वाले काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी पुराने जीवन में जो काम करते थे, आज भी वैसी मैरिजें हो रही हैं। तो फायदा क्या है फिर प्रभु में आने का। हालेलुया। मैं तो आपको सलाह देता हूं अपनी चर्च को, जब मैरिज हो आपकी बेटी की, बेटे की, खर्चा बिल्कुल मत करो। जितना खर्चा करना सेवा में कर दो, कन्वेंशन करो, मीटिंग्स करो, इसमें खर्चा करो। मैरिज में खा पी के लोग निकल जाएंगे, वो क्या होगा, 2 मिनट बल्ले बल्ले कर देंगे थोड़ी, ओ बल्ले बल्ले लग गया सी मटन चिकन, ओ पनीर, ओ बल्ले बल्ले मजा आ गया, और अगले दिन भुल जाएंगे वो बेचारे। और वही पैसा अगर खुदा दे काम च यूज किया होए सेवा दे लई, परमेश्वर सदा याद रखेगा उस। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि तुम मजे ना करो, एंजॉय ना करो। आप प्रभु में एंजॉय करो हर चीज का। बाइबल कहती है आनंद मनाने के साथ आनंद मनाओ, रोने वाले के साथ रो, सब कुछ करो, कोई बात नहीं, किसी चीज की मनाही नहीं। प्रभु के पास कई तरह के लोग थे, याजक, महायाजक। जो याजक थे वो छोटा मोटा काम कर सकते थे, दुनियावी काम में जा सकते थे, रिश्तेदारों में ये मैरिज चले गए, इधर चले गए। लेकिन जो महायाजक थे वो मौत पर भी नहीं जाते थे किसी की। प्रभु ने मना किया था कि किसी के मौत पर भी मत जाना, उनकी लोथ को मत छूना, किसी के साथ मेल मिलाप मत करना, उनको अलग टाइम में रहना पड़ता था। इसीलिए प्रभु में हर एक की जो कॉलिंग है, हर एक की जो बुलाहट है वो अलग है। आई लोग कई पास शिकायत करते होगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਆ ਜਨੇ ਸਾਡੇ को आया करो, ਆਪਾਂ हर किते आवांगे। बात ये नहीं, बात कॉलिंग की है, उसके ऊपर कोई और बुलाहट है और मेरे ऊपर कोई और बुलाहट है, किसी उस दूसरे प्रभु के दास के ऊपर कोई और बुलाहट है। बात कॉलिंग की है कि प्रभु ने कैसे उनको बुलाया है, किस चीजों में उनको रखा है। हालेलुया। ओके, क्या आप पूरा प्रभु में मैरिज करेंगे? नहीं नहीं, बीच में डीजे तो लगने पड़ेंगे, और डीजे लग गए तो फिर वो वाले सॉन्ग तो लगने पड़ेंगे, तो मैं कभी नहीं आ सकता। आप पूरा प्रभु में करेंगे कि आप बिल्कुल भी आप वो रीति रिवाज जो लोग करते हैं, जादू टोने बनाकर, ये करके वो करके, हाथ में ये निशान लगाओ, वो लगाओ, ऐसा वो करेंगे? अगर करेंगे मैं आ जाऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे ऊपर कोई और बुलाहट है। मैं वहां नहीं खड़ा हो सकता जहां परमेश्वर का नाम की थोड़ी सी भी वो इज्जत नहीं हो रही है, थोड़ी सी बदनामी हो, या थोड़ा सा भी मुझे लगे यहां गलत हो रहा है। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं, लोगों मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, और ऐसे बैठ के लोग देखते, 500 लोग मैरिज में, डीजे चल रहे, बाद पैग वाले, दारू वाले बैठ के देख रहे, ये क्या है?
परमेश्वर के मस्से को पाने की कीमत बड़ी होती है। परमेश्वर इसीलिए सब पर दया नहीं करता, सबको उस लेवल से ब्लेस नहीं करता, सबकी लाइफ में उस स्पीड से बरकत नहीं आती जिस स्पीड में कई लोगों के ऊपर उतरती है, जो ठेठ जड़े पक्के परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया, जोर ना बोलो, ऊंची आवाज ना, हालेलुया। आप सोशल मीडिया को मत देखो, दुनियावी रीति को मत देखो, वो फेक जिंदगी है। 2 मिनट लोगों को खुश करने के लिए एवं फालतू के जो पैसे बर्बाद करने मत करो, मेरी सलाह है। प्रभु के काम में करो, याद रखेगा खुदा। हालेलुया, प्रभु के काम में लेके जाओ, प्रभु के काम में उसे इस्तेमाल करो। यीशु मसीह ने भी कहा कि लोग अंत के दिनों में अपनी शादियों में, अपने घरों में, अपने प्रॉपर्टीज में इतने बिजी हो जाएंगे कि उनको चित्त ख्याबों में भी नहीं होगा कि यीशु मसीह आने वाले और हमें लेके जाने वाले। उनके मनों में, सोचों में नहीं होगा ये चीजें कि परमेश्वर आएंगे और हमें लेके चले जाएंगे। अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, अपना बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी शादियां, अपने ये अपने वो में बिजी हो जाएंगे, प्रभु का काम भूल जाएंगे। हालेलुया। यहां जो भी है परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर प्रभु हमें कुछ भी दे रहा है, यूज करें उसे खुदावन की सेवा के लिए, खुदावन की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। जो लोग बाहर बाहर से आपको दिखाते हैं ना, हम बड़े ब्लेस्ड हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम ब्लेस्ड कपल हैं, हम ब्लेस्ड ये हैं, हम ब्लेस्ड वो हैं। अगर 5 मिनट का सिनेरियो परमेश्वर ने आपको दिखा दिया ना, वीडियो बना के उनकी लाइफ का, आप रोएंगे, आप हंसेंगे, आप रोएंगे, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। इनको तो मैंने अपना आइडियल माना था अपना, कि ये मेरे फेवरेट हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर ध्यान मत दीजिए, वो आपको धोखा देगी। रियलिटी में जिए, जो रियल है, जो असली में है, उसे, उस लाइफ को जिए, उस लाइफ को अपनाएं। हालेलुया। जो आप टीवी पे देखते हो, जो मूवीज देखते हो, जो चीजें देखते हो, क्या वो रियलिटी में ऐसी होती है? नहीं, ये इमेजिनेशन होती है, एक बंदे की इमेजिनेशन होती है। जो आप एवेंजर्स देखते हो, बड़े बड़े वो ड्रैगन्स ये देखते हो, ये क्या है? ये एक इमेजिनेशन है, बंदे की सोच है। रियलिटी ऐसी नहीं है, असली में ये चीजें ऐसी नहीं है। ये सिर्फ बंदे की सोच है जो उसने आंखों से उतार दी, लोगों के बीच में सोच को उतार दिया गया। इसलिए जो सॉन्ग्स होते हैं, जो आपको सॉन्ग्स मिलते हैं, आपको पंजाबी, बॉलीवुड, हिंदी, ये वो ढिमकाना, जो ये मूवीज होती, ये सब कुछ सोच है, दुनिया की सोच है, जो उन्होंने रियलिटी में वीडियो के रूप में उतार दी उन्होंने। और अगर आप दुनिया की सोच को देखेंगे तो वो क्या लेंगे आप? उनके जैसा मस्सा, दुनिया के जैसी ट्रबल्स, दुनिया जैसे वही कर्सेस। हालेलुया। अब आप नाटक देख रहे हो, जिस नाटक में हमेशा सास को बुरा दिखाया जा रहा है कि सस्सां तो बहुत माड़ियां हुंदियां। मूवी देख रहे हो, उसदे विच सस नूं हमेशा माड़ा दिखाया जा रहा है। हुण तुहाडी मैरिज हो गई, तुसीं भी सस नूं उसे निगाह नाल, मैं देखिया सी माड़ियां हुंदियां, और तुसीं भी माड़ी, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਡਾਊਟ और वो चीज़ां रहणगियां ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, क्योंकि वो जो दुनियावी जो लोगों ने सोचिया, वीडियोज़ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਮਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अंदर खिंच लिया ਤੁਸੀਂ उस। हालेलुया। रियलिटी जियो, परमेश्वर की जलन रखते हुए जियो, तुसी भी ब्लैस्ड होंगे, तुहाडे बच्चे, तुहाडे परपोते भी ब्लैस किए जाएंगे। आमीन। जरा मैनू हत्थां नूं उठा के चाहिए चर्च, नहीं नहीं, हत्थां नूं उठा के उच्ची आवाज नाल चाहिए। हालेलुया। ऐसे 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 करो, बोलो रियलिटी में, असली असली जीवन में आ। बोलो तो जवान बोलो भाई, बुजुर्ग जो है वो असली जीवन में हो। तब बुजुर्गों के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, वो तो मोबाइल से यही आए 2010 के बाद, 12 के बाद, उसके पहले कुछ नहीं था। तो बुजुर्गों करने के, जो जवान भाई है यहाँ बैठे, ऐसे करो, बोलो असली जीवन में आ। बोलो जोर से, ऐसे माथे पे हाथ मार के, असली जीवन पे। ये असली जीवन है जिसमें तू चल रहा है।
वो असली जीवन नहीं है, वो असली चीज नहीं है। हालेलुया। आज अगर जवान प्रभु की जलन रखेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु के आगे कोई मैटर नहीं करता आपकी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 21 साल है। प्रभु के अंदर पास मैटर करता है कि आप किस विश्वास से और किस जलन से परमेश्वर पे चल रहे हो। ये मैटर करता है। किन चीजों को परमेश्वर के लिए आपने संसारिक चीजों को छोड़ा है, ये मैटर करता है। अगर ये चीजों को आपने छोड़ दिया, आपने प्रभु के पीछे चला, जलन रखी, आप 15 के हो, आप 16 के हो, आप 20 के हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आमीन। हालेलुया। कहता दूध पीते बच्चों से परमेश्वर ने कहा मैं अपनी स्तुति लूंगा। कौन दूध पीते बच्चे? जो जिनको मालूम नहीं है कुछ करने का। परमेश्वर कहता मैं उन लोगों से अपनी स्तुति लूंगा, उन लोगों को इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो समझ आएंगे। आज 8 साल के बच्चे को सारी समझ है, उसको आप पूछ लो, उसके बैठ के सब चीजें उसको मालूम होगी। लेकिन माँ बाप कभी खुल के उनसे बातें नहीं करेंगे कि बेटा ये काम मत करना, ये गलत है, ये करेगा ये साइड इफेक्ट है, ये करेगा ये नुकसान है, और प्रभु में चलेगा ये फायदे हैं। और बाद में जब बड़े हो जाते हैं वो चीज़ें अपना लेते, आदतें बन जाती हैं उनकी लाइफ में, तो फिर आप जितना मर्जी बोल लो वो सुधरेंगे नहीं। जबकि काम जो था आपको शुरू में करना चाहिए था बच्चों के ऊपर। हालेलुया। एक अच्छा बाप, अच्छी माँ, इसलिए आप चर्च आते हो, आप सीख सको, आपको पता चले हमने जीना कैसे। एक अच्छा माँ और अच्छा बाप अपने बेटी से, अपने बेटे से कुछ भी छुपाएगा नहीं। हर बुरी बात भी उसको बोलेगा कि ये बुरी बात है, ये मत करना। हर अच्छी बात भी उससे शेयर करेगा, ये करना, ताकि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर ये डर ना हो कि अगर मैं ये बात घर में बताऊं कहीं मुझे गालियां ना पड़ जाए, जो कहीं मुझे, ताकि उनको मालूम हो। आपने अपने बच्चों के साथ फ्रेंड सर्कल बना के रखना है अगर उनको सेफ करना चाहते हो तो। समझ आ रही? ये उनको ये भी मालूम होगा गलती करेंगे डांट देंगे, लेकिन मेरे अपने माँ बाप के साथ रिश्ता है एक फ्रेंड सर्कल का कि मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ, हर बात बता सकता हूँ। फ्यूचर में जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ फ्रेंड माहौल बना के रखेंगे वो बच्चे सेफ होंगे। वो बच्चे दुनियावी कामों में नहीं फंसेंगे, गंदी चीज़ों में नहीं फंसेंगे, वो उन चीज़ों से बचे रहेंगे क्योंकि वो हर चीज़ अपनी मम्मी से, अपने पापा से शेयर करेंगे और वो उन्हें अच्छी तालीम देंगे, अच्छा मैसेज देंगे और वो बच जाएंगे। हालेलुया। एक धर्मी को अपने बच्चे चलाने आते हैं, अपने लोग चलाने आते हैं। अगर आप लोगों को, मुझे परमेश्वर ने दिया इतने लोगों को, आपके घर में एक बच्चा है तो प्रभु ने मुझे कितने दिए हैं, तो आपको क्या मालूम मेरे अंदर बुद्धि नहीं आपको चलाने की, आपको बताने की क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट बस उसको फॉलो करो, उस पे पीछे चलो, आप ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आप ऊंचे किए जाओगे। अगर आमीन विश्वास वाला चर्च जोर से बोलो तो आमीन, जोर से ऊंची आवाज में। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आज से आप परमेश्वर का पीछा करेंगे, हाँ या ना? परमेश्वर की जलन रखेंगे, हाँ या ना? परमेश्वर के काम करेंगे, हाँ या ना? सुना नहीं मुझे? अभी भी नहीं सुना? बंदों की तरफ से नहीं सुना मुझको? बोलो। आपका बच्चा बाल खेल रहा हो 2 घंटे से, कैसे बुलाते हो उसको? कितना दबका लेके पैदा, वैसे ही बोलो हाँ। तैयार हो जलन रखने के लिए? हालेलुया। मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे पड़े हैं दबके। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको तैयार करेंगे आज की मीटिंग के बाद। आमीन। आपने जस्ट परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, उसका जलन रखना है। आमीन। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए, उसकी सेवा का बोझ उठाने के लिए। मैंने इस संडे, पिछले संडे हम मिल नहीं सके मौसम की वजह से, लेकिन मीटिंग हो रही थी, मीटिंग वैसे ही थी।
आपके अंदर जलन होनी चाहिए आने की। बारिश हो, जैसा भी हो, आपको मालूम है मीटिंग कभी बंद नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चिक्कड़ पे बैठ जाएंगे, इधर ही बैठ जाएंगे, पर करेंगे हम, कोई बात नहीं। हालेलुया। और टीम के लिए प्रार्थना किया करो, इनको बुद्धि मिले। कई लोग मेरे साथ चले हैं, इनको बुद्धि नहीं है अभी भी काम करने। तो आप लोगों का काम होता है कि आप चर्च के लिए प्रार्थना करें, चर्च टीम के लिए प्रार्थना करें, हर चीज़ों के लिए काम करें। हालेलुया। समझ आ रही या नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो जलन रख, ऐसे हाथ ऐसे बोलो, बोलो जलन रख। हाँ, एक दो ऐसा हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, बोलो तो पकड़ो तो तभी तो आपका एक वो बनेगा ना, वो कहते फ्रेंडशिप बनेगी आपकी। नहीं तो कई लोग तो ऐसे देखते, बड़ो देखा भी ना देखा मैंने, बहनों में होता है याद ज़्यादातर ऐसा। हाँ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਹੈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की बुद्धि तुहाडे अंदर आए सेवा करन दी। आमीन बोलो और ग्रहण करो यीशु दे नाम। आमीन। हालेलुया। तो वो आपके पास बॉक्स आ चुका है, बॉक्स हाँ आ चुका है, ओके। अभी आज से चर्च में एक बॉक्स लग जाएगा और वो बॉक्स सिर्फ परमेश्वर के स्थान के लिए होगा, जगह के लिए होगा, जो हम उसमें अपना सीड डालेंगे। वो येलो पेपर देना मुझको। ये जो येलो पेपर है, ये सीड पेपर है, वो अगले 10 महीने प्रभु ने मुझे बोला है, तो अगले 10 महीने आपको ये पेपर मिलेगा, सीड पेपर मिलेगा। और मैं खुद भी प्रभु पहला बीज मेरा ही जाएगा, मुझे मालूम है प्रभु के काम के लिए, तो सबसे पहले मैं ही बीज डालूंगा। आमीन। तो ये आज आपको मिलेगा, आपको ये लेके जाना है। और विदिन 10 महीने पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, 10 महीने, और आपने अपना बल लगाना, अपना जोर लगाना है। और ये इसमें जो आप बोएंगे, आपका जो सीड होगा, आपको मालूम है अगर प्रभु का स्थान लेना है तो वो स्थान 1000-2000 में तो आएगा नहीं, आपको मालूम है। उसके लिए बड़े पैसे चाहिए, लाखों में चाहिए। और मेरा बिलीव है प्रभु 10 महीनों में ये कवर कर देगा, हमें ब्लेस कर देगा और हम आशीषित हो जाएंगे। आमीन। 25 में हम मज़े में होंगे। हालेलुया। तो आपको जब ये पेपर अगले 10 महीने लगातार हर महीने एक बार मिलेगा, आपने पूरा जोर लगाना है। जो लोग मंथली सीड 1000-2000 बोते हैं, वो वैसा ही बोते रहेंगे। याद रखें, उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि उस सीड से चर्च के हर मंथ के खर्चे चलते हैं, हर मंथ के। जैसे आज की मीटिंग के खर्चे हैं, कल की मीटिंग के खर्चे, बुधवार की मीटिंग के खर्चे हैं। उस मीटिंग से, उस बीज से जो मंथली आप बोते हो, उससे निकलते हैं और उससे वो साथ साथ क्लियर होते जाते हैं। हालेलुया। तो उसको आप वैसा ही जो बोते हैं बोते रहेंगे। लेकिन ये जो येलो इन्वेलप आपको मिलेगा, ये आपको एक बेस्ट जोर लगा के पूरे मंथ की एक बेस्ट इनकम को इसके अंदर डालना, एक बेस्ट ऑफरिंग को आपने इसके अंदर भेजना है। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, वायदा करता हूँ कि इसमें से एक जो रुपया होगा, वो एक भी रुपया चर्च के किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, या टेंट के लिए, मैट के लिए, या साउंड, किसी भी चीज़ के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक रुपया प्रभु के स्थान के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। जो इसमें आपका सीड आ जाएगा, वो सीधा सीधा जमा हो जाएगा और सीधा सीधा प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? तो आपने अपने हृदय को खोलना है, अपने मनों को खोलना है। और ये जो सीड आपको मिले, बच्चों को मत देना है, ओके? जो घर के बड़े होते हैं वो उनके हाथ में ये जाएंगे।
और जब ये आपके पास आए, आपने प्रेयर करनी है, इसके लिए प्रार्थना करके घर जाके एक बेस्ट बीज अगले संडे आप लेके आ सकते हो और आपने डालना है। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो हम जल्दी जल्दी वेरी सुन बड़ा काम करेंगे परमेश्वर का। तैयार हो या नहीं तैयार हो? सुना नहीं मुझको? नहीं, यस, छोटा छोटा लग रहा है, यस। परमेश्वर हिजकिया राजा ਨੂੰ कौन जानता? जानते तुसी? जानते? नहीं जानते? करा दिए पछाण थोड़ी जी फिर ਤੁਹਾਡੀ। हिजकिया राजा बाइबल च लिखे एक राजा सीगा और उसके राज ਦੇ ਉੱਤੇ हमला ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एक अशूरी राजा आया और उसਨੂੰ मैसेज भेजा उसने, ए हिजकिया राजा, मैं देख फलाने राजे ਨੂੰ मारिया, ढिंगड़े राजे ਨੂੰ मारिया, इसनू मारिया, उसनू मारिया, मेरे अंदर बड़ा बल है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं तेरा नाश कर दूंगा, मेरे लिए भेंट भेज, यानी अपना सोना चांदी लोवान सब कुछ मेरे लिए भेज और मुझे खुश कर, नहीं तो मैं तेरी राज्य को छीन लूंगा, मार दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। बाइबल कहती है हिजकिया राजा जो है वो परमेश्वर के कदमों में चला गया। उसने परमेश्वर के सामने उस चिट्ठी को, जो राजा ने चिट्ठी भेजी थी, उसके लिए कदमों में परमेश्वर के रखी और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू लड़। अब मेरी बात एक ध्यान रखो, शैतान जो है वो आपको डराता है कि मैं तेरी लाइफ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे गिरा दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे जीने नहीं दूंगा, तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन याद रखो मेरी बात, अगर आप प्रभु में हो, वो सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। कर एक इंच भी कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ से, सिर्फ बोल सकता है। अगर आप शैतान के बोलने से डर गए, वो कामयाब हो गया और वो कर लेगा आपकी जिंदगी में, वो काम कर लेगा और आपको निराश करके, आपको परेशान करके आपके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन जब आप नहीं डरेंगे, अब राजा के सामने दूसरे राजा ने जो अटैक करने वाला भेजा संदेश कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, देख मैंने इस राजा को भी मार दिया, इस राजा को भी मार दिया, ये बड़े बड़े योद्धा थे, इनके देवताओं को मार दिया, अब तेरा परमेश्वर यहोवा कैसे तुम्हें बचा लेगा मेरे हाथ से, तू भी मारा जाएगा। लेकिन उसने क्या किया? डरा नहीं, परमेश्वर के भवन में गया, प्रेयर की। परमेश्वर ने कहा अब उस अशूरी से, जो हो सकता पीछे 10 राजाओं को मार के आया हो, 10 देवताओं को नष्ट करके आया हो, लेकिन अब उसने काठ और पत्थर को नहीं, अब उसने जीवते परमेश्वर यहोवा को ललकारा है। अब मैं एक ही दिन में उसकी सारी सेना को तबाह करूंगा और जिस राज्य में से वो आया है उसी राज्य में वापस भेज दूंगा उसको। आमीन। तो हुआ क्या? वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, एक दिन में 1,46,000 लोग मारे गए। 1,46,000 और अकेला वो बचा, और वो अकेला अपने गांव में भाग गया। फिर अकेला कह रहा, जरा घमंड, तूने जो बड़ी बड़ी बातें बोली, परमेश्वर उसका जवाब दिया कि उसने तेरे विरुद्ध नहीं बोली, तेरे परमेश्वर के विरुद्ध बोली। जब शैतान, अब प्रभु में हो, आप बपतिस्मा ले चुके हो, प्रभु में चलते हो, वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, वो तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे परमेश्वर के विरोध में बोलता है। बदला तुम्हारा खुदा लेगा अगर आप खड़े रहोगे तो। डरना नहीं है, मसीह में डरना मना है। बोलो अपने पड़ोसी को, जोर से बोलो, प्रभु में डरना मना है। अगर तो ऐड भी आती ना, डर गया तो ये असली है भाई, कई बातें असली होती हैं। मसीह में ऐसे ही अगर शैतान के सामने वो डर गया तो खत्म हो गया, तू वो कामयाब हो जाएगा, वो कार्य कर देगा तेरी जिंदगी। हालेलुया। तो डरना नहीं है, प्रभु के यहोवा के सामने हाथ फैलाना है, वो वर्शिप है ना। हाथ चुक के करी दुआ, वो आपे तेरी जंग लड़ेगा। आपने हाथ उठा के परमेश्वर के सामने जाना है, लड़ाई परमेश्वर ने लड़नी है आपकी। आमीन। और जीत आप लोगों की होगी अगर आमीन ऊंचा चर्च। आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आगे ग्रो करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका आमीन छोटे वाला चर्च मुझे विश्वास वाला चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में
हालेलुया। मेरा बिलीव है आज आप तैयार हैं परमेश्वर के कामों के लिए, और यही प्यास, यही जलन आपने सदा अपने हृदय में, अपने दिल में रखनी है। जब इस जलन, इस प्यास से चलेंगे, हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य ना करे, आपको मुहैया ना करे और आपकी जिंदगी में बड़े कार्य ना करे। आमीन। तो अभी आपको ये ऑफरिंग कार्ड मिलेंगे, तो इसमें आपने अपने स्पेशल सीड को डालना है, और अगले संडे आपने खास करके सीड मीटिंग रखनी है, और आपने इस मीटिंग में सीड बोना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के स्थान के लिए, उसकी जगह के लिए सब चीज़ें अरेंज हो। आमीन, हालेलुया। जब मैंने आपको जून जुलाई में बोला था कि हम ये करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, या ये चीज़ें लेनी है, पीसी लेना है, ये लेना है, तो मुझे मालूम था प्रभु 1-2 महीने में कर देगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा के साथ आप बैठते हो वो आपको अगवाही देता है कि मैं कर दूंगा, फिक्र मत कर। तो मुझे मालूम है, मुझे होली स्पिरिट ने ये 10 महीने दिए हैं इन काम के लिए, ये टाइम दिया है, ये पीरियड दिया है। मुझे मालूम है परमेश्वर कर देगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए मौका है कि जब आप खुदावन के स्थान पे जाएं तो आपके अंदर ये हियाव हो कि प्रभु मैंने भी तेरा काम किया है, मैंने भी तेरी सेवा की है, मैंने भी तेरे कामों में हाथ लगाया है। आमीन। और जो भवन तैयार होगा वो किसके लिए होगा? बाइबल कहती है परमेश्वर का तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे तुम? वो आप लोगों के लिए तैयार होगा, रूहों के लिए तैयार होगा कि रूहें बचाई जाएं, रूहें आए, छुड़ाई जाएं, आज़ाद की जाएं। यहाँ हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, ये सब कुछ लोगों के लिए हो रहा है, रूहों के लिए हो रहा है, परमेश्वर के काम हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो आप रेडी रहें परमेश्वर के काम करने के लिए, अपने हाथों को उठाएं, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तैयार हूं परमेश्वर, तेरी जलन के साथ चलने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए। ऊंची आवाज में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सके कि आप कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे दुष्ट आत्माओं से, नशों से, हर बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।